हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 34वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं और RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के अपडेटेड बुक पढ़ने वाले हैं। जितने भी 2024 तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने वाले हैं। समान विज्ञान की ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर है। ये न्यू TCS पैटर्न पर आधारित है। टोटल में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 685 सेट पढ़ने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 621 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 621, गति का दूसरा समीकरण स्थिति ऑब्लिक स्थान और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। इसके ऑप्शन हैं संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी समय। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, समय को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 622, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए S बराबर UT प्लस AT²/2, ऑप्शन बी V² प्लस U² बराबर 2AT, ऑप्शन सी V बराबर U प्लस AT, ऑप्शन डी V² माइनस U² बराबर 2AS और S बराबर UT प्लस AT²/2 दोनों। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए S बराबर UT प्लस AT²/2 होता है। विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। समीकरण S बराबर UT प्लस AT²/2 एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223, गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए 2AS बराबर U² माइनस V², ऑप्शन बी S बराबर UT प्लस हाफ AT², ऑप्शन बी सी 2AS बराबर V² माइनस U², ऑप्शन डी V बराबर U प्लस AT। इसके ऑप्शन हैं आंसर हैं 2AS बराबर V² माइनस U²। इसका गलत आंसर है, संबंध बताता है। आगे देखते हैं। आगे बताया किसी वस्तु का वेग, त्वरण, समय तथा तय की गई दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। वेग, त्वरण, समय तथा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक V बराबर UT प्लस U प्लस AT वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा S बराबर UT प्लस हाफ AT² स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरा 2AS बराबर V² माइनस U² स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है। U प्रारंभिक वेग है और V अंतिम वेग और S दूरी है और A त्वरण है। त्वरण एक कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तथा समय है, समय को T से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 624, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड, T बराबर दिया हुआ कितना? T बराबर दिया हुआ है 20 सेकेंड दिया हुआ है।
और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति दिया हुआ है 144। 144 को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, 5/18 से गुना करेंगे, 808 से आएगा ये 40 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और बोला गया है कितनी दूरी तय करेगा, तो v बराबर u प्लस AT और अंतिम वेग 0 है, u बराबर 0 है, तो v बराबर u प्लस AT, तो v बराबर u का वैल्यू 0 और प्लस a प्लस मल्टीप्लाई 20 होगा। और इसको करेंगे, टाइम दिया 20, तो इससे काट के तो कितना, इसको लिखेंगे इस तरह से, v बराबर u प्लस a मल्टीप्लाई 20 रखने पर, और v का वैल्यू दिया हुआ था कितना 40 इक्वल टू 0 प्लस a मल्टीप्लाई 20, इसको लिखेंगे तो 40 बराबर a मल्टीप्लाई 20 से कटने वाला है, 20 से 20 दूनी 40, तो इसका आंसर आने वाला a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको बदलेंगे तो बोला गया है, तो आया 2 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण आ चुका है 2 मीटर प्रति सेकेंड, a बराबर आया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है। तो हमसे पूछा गया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर u का वैल्यू 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। हाफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई t का वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आने वाला है, 400 मीटर इसका आंसर है। कितना, 400 मीटर आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है 224 का करेक्ट आंसर कितना है, 224 का 400, ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 625, क्वेश्चन नंबर 625, एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो गति के दूसरा समीकरण से हम लोग पढ़े हैं s बराबर पढ़े हैं गति के दूसरा समीकरण से s बराबर पढ़े हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, और बोला गया है 200 मीटर के सेकेंड से, 200 दिया, s का वैल्यू 200 है और u प्रारंभिक वेग 0 है और t का वैल्यू 10 सेकेंड, तो 10 0 गुना 10 और हाफ AT इसका हाफ, a का वैल्यू नहीं दिया है और t का वैल्यू 100 है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 200 बराबर 1/2 गुना में a गुना में 100 करेंगे तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो 625 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 625, 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है और 2 सेकेंड बाद वस्तु का विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका दिया हुआ है द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ 1 kg और बल लगा रहा है 1.5 न्यूटन का, और प्रारंभिक वेग v का वैल्यू दिया 2 मीटर प्रति सेकेंड और समय 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है s बराबर पूछा गया है, तो पहले हम निकालेंगे f बराबर पढ़े हैं, f बराबर ma पढ़े हैं, f का वैल्यू दिया हुआ 1.5 इक्वल टू m का वैल्यू दिया 1 मल्टीप्लाई a, तो a का वैल्यू आया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है। हमसे पूछा गया s बराबर पढ़े हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़े हैं, और u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू प्रारंभिक वेग
यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू है 2 और टी का वैल्यू 2 आया है, और 1/2 ए का वैल्यू 1.5 और टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। इसको हल करेंगे तो ये 4 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 2 से ये कटेगा 2 और ये आएगा 4 प्लस में 3 आएगा तो इसको लिखेंगे 7 मीटर। 7 मीटर आएगा। इसका करेक्ट आंसर है 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 625 का आंसर 7 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 627, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर सी v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर डी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो बोला गया स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 628। क्वेश्चन नंबर 628, एक वस्तु अपनी स्थिति अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा। तो बोला गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 2 सेकेंड में, तो प्रारंभिक वेग का वैल्यू 0 है और अंतिम वेग दिया हुआ है v बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो हमसे बोला गया त्वरण निकालने के लिए, तो हम लोग त्वरण निकालने के लिए बोला गया है तो हम पढ़े हैं v बराबर पढ़े हैं u प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी यू प्लस ए टी, v का वैल्यू दिया हुआ है 5 बराबर u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ, t का वैल्यू दिया है 2। तो इसको निकालने पर 5/2 आएगा किसके बराबर, a बराबर। तो इसको लिखेंगे a बराबर आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। 5 मीटर प्रति सेकेंड 2.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 628 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ऑप्शन बी v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन सी v माइनस यू बराबर ए प्लस टी। ऑप्शन डी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी v माइनस यू बराबर ए प्लस टी करेक्ट आंसर। ये समान त्वरित गति समीकरण नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग एक तथा एक समान त्वरित त्वरण के पारस्परिक संबंधों का समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया है। यह समीकरण गति के समीकरण कहलाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, जहाँ u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है, s दूरी है और a त्वरण है और t समय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 630, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2 मीटर सेकेंड इनवर्स के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा। तो इसमें गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है। गेंद का द्रव्यमान है
1/4 kg दिया हुआ है। गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/10/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर 1 0 से कैंसिल तो लिखेंगे 0.1 मीटर आने वाला है, जो कि यहाँ 0.1 मीटर है। तथा वेग कितना है? 2 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल F वाट है। तो बोला गया है v² बराबर u² बराबर प्लस 2as होता है। v का वैल्यू 2 दिया हुआ है और अंतिम वेग नहीं, प्रारंभिक वेग नहीं है, प्लस 2 × a और सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ 0.1 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 4 बराबर 0 इक्वल टू 2 × 0 ही आएगा। 2 × 0.1 मल्टीप्लाई a करने पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा? 0। 2 से 5 बार में जाएगा तो a का वैल्यू आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया F बराबर ma होता है। m का वैल्यू 1/4 और a का वैल्यू 20 दिया हुआ, तो 5 न्यूटन का बल लगाता है, 5 न्यूटन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 न्यूटन का बल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 631। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए v बराबर u + at, ऑप्शन बी 2as बराबर v² - u², ऑप्शन सी s बराबर प्लस ut + ½ at², ऑप्शन डी v बराबर u + at। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2as बराबर v² - u²। संबंध बताता है, स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंधों की गति का समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। v बराबर u + at वेग और संबंध के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट s बराबर ut + ½ at² स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट 2as बराबर v² - u² स्थिति और वेग संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 632। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ऑप्शन सी परवलयाकार पथ पर, ऑप्शन डी वृत्ताकार पथ पर। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में सरल रेखीय गति वस्तुएं चलती है, सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की सीधी रेखा में की जाने वाली गति को सीधी रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 633। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाता है। साइकिल का त्वरण की गणना करें। तो समय दिया हुआ है और 6 सेकेंड में, तो प्रारंभिक वेग कितना नहीं दिया हुआ 0, और टी का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेकेंड दिया हुआ है, और अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो v बराबर u + at होता है। v का वैल्यू 6 मीटर और u का वैल्यू 0 × a × 30। तो निकालें, a का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में जाएगा। तो 6/5 काटेंगे तो 1/5, और 1/5 को लिखते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.2 मीटर सेकेंड इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट घर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतह के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऑप्शन बी, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है या स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय
और टूट फूट का कारण है। ऑप्शन डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बल वायरिंग से घर्षण कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बल वायरिंग से घर्षण कम होता है। बाकी ये तीनों आंसर घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतह के बीच विरोध करता है, सही है ये। बट इसका आंसर सही कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरे सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635। ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर घर्षण, ऑप्शन नंबर ए घर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी केंद्र भिमुख, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी केंद्रापसारक। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है घर्षण है। आगे देखते हैं। ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने पर वस्तु का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल ही कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 636। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी गति। इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी घर्षण के कारण रुक जाती है। आगे देखते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि वह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 637। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण बल के बिना होता मुश्किल है? ऑप्शन ए एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने, ऑप्शन बी कैमरा खोलना, ऑप्शन सी एक ग्लास को पकड़ना, ऑप्शन डी दरवाजे की गति। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी एक ग्लास को पकड़ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। घर्षण के अभाव में एक ग्लास को पकड़ना मुश्किल होता है। ग्लास की बाहरी सतह परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 638। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी तनाव, ऑप्शन डी बल आघूर्ण। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए घर्षण है। नेक्स्ट दो सतहों के बीच सतह के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 639। घर्षण बल डैश कार्य करता है? बल की दिशा में के लंबवत, ऑप्शन बी बल की दिशा में किसी कोने पर, ऑप्शन सी बल की दिशा में, ऑप्शन डी बल के दिशा के विपरीत। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं 639 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में
कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी भी सतह पर चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 640। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है डैश। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अग्र दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी ये सब। इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पश्चिम दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है। जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु के गति के दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में है। घर्षण बल का क्रम ठोस से ठोस सतह और द्रव से द्रव सतह और ठोस से वायु सतह के बीच है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। और ये वीडियो डेली सुबह 5 बजे होती है।